हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइबर एजुकेशन में। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार आईटीआई प्रवेश परीक्षा 2023 के बारे में। फ्रेंड, जैसा कि आपको मालूम होगा 18 जून 2023 को बिहार आईटीआई का एग्जाम होना है और इसी एग्जाम को देखते हुए हम लोग बिहार आईटीआई के लिए इंपॉर्टेंट क्लास देख रहे हैं। और आज की इस वीडियो के माध्यम से केमिस्ट्री का दूसरा क्लास है जिसमें मैं आपको 30 क्वेश्चन कराऊंगा और ये भी केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन रहेंगे। आपको कम से कम 20 क्वेश्चन सही करके बताना है, तो आप समझिएगा कि आपकी जो तैयारी है वो अच्छी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी कैंडिडेट के पास इस वीडियो के माध्यम से सही जानकारी मिल पाए। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ बिहार आईटीआई की संपूर्ण तैयारी बिल्कुल फ्री में करवाई जाती है। यहाँ देख सकते हैं मैंने इस क्वेश्चन के पीडीएफ को ओपन कर रखा है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और वीडियो समाप्त हो जाने के बाद कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि आखिरकार आपने कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ है। साथ ही मैं बता दूं कि अगर आप इस क्वेश्चन का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया जो कि है आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा आपको प्रस्तावित की गई थी, ये आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, सरल है, लेकिन इस क्वेश्चन को बहुत सारे अलग अलग एग्जाम में रिपीट किया गया और आपके एग्जाम बिहार आईटीआई में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, देखिए जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आवर्त सारणी की खोज किसने किया था या फिर आवर्त सारणी किसने दिया था, तो उसका राइट आंसर आपको मेडलिप हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी, तो ये आपको मोस्ले के द्वारा किया गया था। हालांकि यहाँ पे ऑप्शन में मोस्ले दिया नहीं गया है, इसलिए जो इसका राइट आंसर होगा वो मेडलिप हो जाएगा। लेकिन अगर ऑप्शन में मोस्ले दिया होता तो फिर इसका राइट आंसर मोस्ले हो जाता, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में आधुनिक आवर्त सारणी मेंशन किया गया है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस बात को याद रखिएगा, जब आवर्त सारणी पूछा जाएगा कि आवर्त सारणी की खोज किसने किया था तो मेडलिप के द्वारा किया गया था, और जब आपको आधुनिक आवर्त सारणी लगा दिया जाएगा तो फिर इसका राइट आंसर मोस्ले हो जाएगा। लेकिन यहाँ मोस्ले दिया नहीं किया, इसलिए इसका राइट आंसर मेडलिप होगा। माइकल फ्राइडे के बारे में आप सभी कैंडिडेट जानते हैं। ट्रांसफार्मर और डायनेमो की जो खोज है ये आपको माइकल फ्राइडे के द्वारा किया गया था। ठीक है, न्यूटन के बारे में तो आप सभी कैंडिडेट जानते हैं, जो कि बहुत सारे सिद्धांत दिए गए इनके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है जो कि है मेडलिप अपनी आवर्त सारणी में किसको सही स्थिति प्रदान नहीं कर सका है, ये आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन बहुत सारे अलग अलग एग्जामों में इस रिपीट किया गया है और इस क्वेश्चन को आपको डायरेक्ट ऐसे भी पूछा जाता है कि आवारा तत्व किसे कहते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का एक दूसरा रूप ये भी हो सकता है कि आवारा तत्व किसे कहते हैं। जैसे कि यहाँ पूछा गया है कि मेडलिप ने अपने आवर्त सारणी में किसे कोई भी स्थान सही प्रदान नहीं कर सका है, या फिर पूछा जाता है कि आवारा तत्व किसे कहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन को मेडलिप की आवर्त सारणी में सही कोई स्थान प्राप्त नहीं था, इसीलिए इसे हम लोग आवारा तत्व के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ने पूछ लिया था कि आवारा तत्व कौन है, तो आपको हाइड्रोजन है। तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन से इतना बात याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया मैग्नीशियम की संयुक्ता कितनी होती है, ये आपको बताना है। अब देखिए जो कैंडिडेट केमिस्ट्री थोड़ा बहुत भी नहीं पढ़े हैं उनको तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है कि आखिरकार हम लोग संयुक्ता कैसे निकालते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि देखिए आप घर पर जो है केमिस्ट्री पढ़ कर आइएगा किसी भी बुक के माध्यम से, और मुझे उम्मीद है कि आपने ज़रूर पढ़ रहा होगा। ठीक है, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते कैसे हैं। जैसे कि मैग्नीशियम का जो परमाणु संख्या होता है ये होता है 12। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 2 8 2। ठीक है, और जो बाहरतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होती है इसे हम लोग संयुक्ता या फिर संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी ऑप्शन, जो कि 2 दिया गया है। तो ऐसे करके आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने आपको कई बार इसके बारे में डिटेल में बताया हुआ है कि आखिरकार हमें कैसे इसको फाइंड आउट करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है जो कि है यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया आरएन निम्न में से किसका रासायनिक चिन्ह है। जैसे कि आप सभी का जानते हैं कि हाइड्रोजन का H होता है, सोडियम का Na होता है। इसी तरह से आपको बताना है कि जो आपको Rn है किसका जो ये आपको संकेत है ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार ये रिपीट होता रहता है। यहाँ पे रासायनिक चिन्ह से संबंधित तो जो Rn है ये आपको रेडॉन का एक चिन्ह होता है, जो कि यहाँ से
बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब यहाँ से कभी कभी इसका परमाणु संख्या भी पूछ लिया जाता है कि रेडॉन का परमाणु संख्या कितना होता है। तो रेडॉन का परमाणु संख्या होता है 86, जो कि आप सभी कैट याद रख सकते हैं। कभी कभी डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ऐसे करके आप परमाणु संख्या याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसी से रिलेटेड है। स्वर्ण का आणविक सूत्र क्या है, ये आपको बताना है। स्वर्ण यानी कि सोना, ठीक है। सोना का आणविक सूत्र क्या है या फिर इसका संकेत क्या है, ये आपको बताना है। बहुत ही इजी है, लेकिन आपको ये पढ़ना जरूरी है क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा AU, जो कि ए इसका संकेत होता है स्वर्ण का, ठीक है। फटाफट वीडियो के नीचे कमेंट करके आप ये बातें मेंशन कीजिए कि आखिरकार इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, ठीक है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, पोटेशियम की खोज किसने की थी, ये आपको बताना है। तो आपको ऐसे खोज वाले भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी तत्व का नाम देकर कि इसकी खोज किसने की थी। जैसे कि यहाँ पूछा गया है कि पोटेशियम की खोज किसने की थी, तो पोटेशियम की खोज आपको किया गया था हम्फ्री डेवी के द्वारा, ठीक है। जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के, ठीक है। अब देखिए जो 3 ऑप्शन दिए गए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो एलन ट्यूरिंग है, एलन ट्यूरिंग कौन है, तो ये आपको आधुनिक जनक है, आधुनिक कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं एलन ट्यूरिंग। टिम बर्नर्स, जो कि आप सभी क्या जानते हैं कि www.com है, इसकी जो खोजकर्ता है इन्हीं के द्वारा किया गया था, यही खोजकर्ता है। और बिल गेट्स के बारे में तो आप सभी क्या जानते ही होंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होते हैं ऑप्शन से संबंधित उसको भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत होती है क्योंकि यहाँ से भी आपको बहुत सारे पॉइंट मिल जाते हैं। और मैंने आपको बार बार बोला है कि जब भी आप क्वेश्चन पढ़िए ऑप्शनों को भी देखिए क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, कैथोड किरणें एक कैसी किरण है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए एक बहुत ही सिंपल सा रूल है। जो कैथोड किरण होती है ये आपको इलेक्ट्रॉन की एक किरण होती है, और जो आपको एनोड किरण होती है वो एक प्रोटॉन कण होती है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। और यही क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पे एनोड किरण होता तो फिर इसका जो राइट आंसर होता वो प्रोटॉन हो जाता। लेकिन यहाँ पे कैथोड दिया गया तो कैथोड आपको इलेक्ट्रॉन की एक किरण होती है। तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन से इतना पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, मोमबत्ती का जलना एक कैसा उदाहरण है, ये आपको बताना है। वही कहीं जानते हैं कि आखिरकार रासायनिक जो परिवर्तन है क्या होता है और भौतिक परिवर्तन क्या होता है। जिसे हम लोग दोबारा प्राप्त कर सकते हैं वो भौतिक परिवर्तन होता है, और जो हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो रासायनिक परिवर्तन होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मोमबत्ती का जलना, जो कि हो जाएगा भौतिक परिवर्तन, क्योंकि इसे हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है और आप इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, जो कि है जब हाइड्रोजन का हवा में दहन होता है तो क्या प्राप्त होता है, ये आपको बताना है, ठीक है। जब हाइड्रोजन का हवा में दहन होता है तो क्या प्राप्त होता है, तो ये आपको जल प्राप्त होता है, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, आप सभी क्या जानते हैं। इसका जो आणविक द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, तो वो आपको 18 होता है। पिछले वीडियो के माध्यम से मैंने आपको निकाल कर बताया हुआ था। तो बिल्कुल आप ऐसे क्वेश्चन को याद रखेंगे तो फिर आप लंबे समय तक याद रख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया, निम्न में से कौन सी धातु पर ऑक्साइड की परत की होने की वजह से जंग नहीं लगती है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो कौन सी धातु पर की ऑक्साइड है जिसकी होने की वजह से जो लोहा पर जंग नहीं लगती है, तो यह है आपको एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम जो रहता है इसके कारण जंग नहीं लग पाता है, जो कि आप सभी कैड इसको याद रखिएगा। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, ऑयल ऑफ विट्रियोल का रासायनिक नाम क्या है, ये आपको बताना है। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही फेमस है, बहुत सारे अलग अलग एग्जामों में इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। ऑयल ऑफ विट्रियोल का रासायनिक जो नाम है ये है आपको सल्फ्यूरिक अम्ल, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ से आपको ये भी बात याद होना चाहिए कि सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, H2SO4, जो कि बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, जो कि बहुत सारे अलग अलग एग्जामों में इस क्वेश्चन को भी रिपीट किया गया है, ठीक है। तो बिल्कुल आप इस बात को याद रखेंगे। क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया,
अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया में कौन सा उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए जब भी आपको अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है तो आपको लवण और जल प्राप्त होता है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा जल, जो कि यहाँ पे लवण दिया नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जल। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा, जब भी आपको अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया होती है तो लवण और जल प्राप्त होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, एक अम्ल तथा एक क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे अलग अलग एग्जाम में इस क्वेश्चन को भी रिपीट किया गया है। ठीक है, देखिए एक अम्ल तथा क्षार के बीच होने वाली जो अभिक्रिया होती है इसे हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और अभी अभी अब मैंने आपको बताया कि अम्ल और क्षार के बीच जब अभिक्रिया होती है तो लवण और जल प्राप्त होता है, जो कि आप सभी कैंड को याद होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया कि निम्न में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में पाया जाता है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, जो कि हो जाएगा हाइड्रोजन। इस क्वेश्चन को न जाने कितनी सारे अलग अलग एग्जामों में पूछा जा चुका है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो होता है हर अम्लों में पाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, जो कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को आप हल कर पाते हैं तो समझिए आपका कुछ बेसिक क्लियर है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या मेंशन किया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, यानी कि आपको 3 कथन दिए गए हैं, इसके बाद आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। जैसे कि यहाँ पर देख पाएंगे मेंशन किया गया है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और हाइड्रोजन आयन देते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल बात सही है, ये आपको बातें सही है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं तथा OH आयन देते हैं, ये बिल्कुल गलत है। सेकेंड जो गलत है, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं और OH आयन देते हैं, ये बिल्कुल बात सही है। ठीक है, यानी कि 1 और जो 3 है वो सही होगा, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब आपके मन में डाउट होगा कि सर हम कैसे समझेंगे कि आखिरकार एच आयन देता है या फिर OH आयन देता है, तो इसके लिए आपको थ्योरी पढ़ना बहुत ही जरूरी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया है, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए वॉशिंग सोडा का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है सोडियम कार्बोनेट, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका सूत्र क्या होता है, फटाफट वीडियो के नीचे कमेंट करके मेंशन कीजिए। देखिए जब भी मैं आपको कहता हूँ कमेंट करके मेंशन कीजिए, तो इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी और रिवीजन को बढ़ा सकते हैं, मेरा मतलब ये होता है। ठीक है, तो जब भी आपको कमेंट करने की मैं बोलता हूँ तो आप कमेंट जरूर किया कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया है, जो कि है सोडियम बाइकार्बोनेट निम्न में से किसे कहते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन देख सकते हैं मेंशन किया गया, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर या फिर भस्म। ठीक है, तो अभी अभी आपने देखा कि जो यहाँ पे वॉशिंग सोडा है हम लोग किसे कहते हैं, तो हम लोग ये कहते हैं आपको सोडियम कार्बोनेट को, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं अभी। और यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन की सोडियम बाइकार्बोनेट हम लोग किसे कहते हैं, तो हम लोग कहते हैं बेकिंग सोडा को। ठीक है, तो बिल्कुल इन दोनों डिफरेंट को याद रखिएगा, इसीलिए मैंने आपको दोनों क्वेश्चन यहाँ पे डाल रखा है। और इसका भी आप फॉर्मूला फटाफट वीडियो के नीचे कमेंट करके मेंशन कीजिएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया, सोडा वाटर का खोज किसने की थी, ये आपको बताना है। तो जो आपको सोडा वाटर है इसकी जो खोज है ये आपको जोसेफ प्रिस्टले के द्वारा किया गया था, जो कि ऑक्सीजन की खोज भी आपको इन्हीं के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि सोडा वाटर की जो खोज है ये आपको जोसेफ प्रिस्टले के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया, निम्न में से कौन सा अम्ल सेब में उपस्थित होता है, ये आपको बताना है। तो देखिए अम्ल से संबंधित भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे सेब के बारे में पूछा गया है, तो सेब में आपको याद होना चाहिए कि मौलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सैट्रिक अम्ल के बारे में बात करें तो देखिए जितने भी आपको खट्टे में यहाँ पे फल हैं उसमें आपको सैट्रिक अम्ल पाया जाता है। और यहाँ पे याद रखना है जो आपको एसिटिक अम्ल होता है ये आपको सिरका में पाया जाता है। तो आपको ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट जो अम्ल है उनके बारे में याद होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए अम्ल से संबंधित एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ से आपको सारे जो अम्ल वाले क्वेश्चन हैं ये भी क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए मेंशन किया है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो देखिए सिरका में आपको यहाँ पे एसिटिक अम्ल पाया जाता है। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, देखिए इमली में आपको टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ पे खट्टा दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और इमली में कौन सा
हो गया इमली में, और ये भी बच गया संतरा। संतरा में पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। ठीक है, तो देखिए आप ऐसे इसको फाइंड आउट करना होता है। इसके बाद आपको मिला देना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए पाला का होगा तीसरा, तो पाला का तीसरा यहाँ पे देखिए बी में नहीं है, तो हम लोग बी को यहाँ पे काट देंगे। ठीक है, यहाँ हम लोग बी पे काट देंगे। और यहाँ पे देखिए ए में भी ए का 3 है, बी सी में भी है और डी में भी है। अब हम देखते हैं 2, देखिए 2 में संतरा का दिया हुआ है 4, तो 2 का 4, 2 का 4। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 का 2 है, ये भी नहीं होगा। अब 2 ऑप्शन बच गया जो कि है, आप देखिए 3 का इमली का हो जाएगा टार्टरिक अम्ल, जो कि 3 का होगा 1, तो 3 का 1 यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन में दिया गया है। तो देखिए ऐसे आपको फाइंड आउट करना है। बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन देकर घबरा जाते हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिंपली आपको सबसे पहले मिला लेना होगा और इसके बाद आप ऐसे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, निम्न में से किस अम्ल की वजह से दूध खट्टा हो जाता है। तो अभी अभी आपने देखा कि जो आपको दूध होता है या फिर दही होता है उसमें आपको लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, नींबू का खट्टा स्वाद निम्न में से किस अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है। तो मैंने आपको बताया कि जब भी आपको खट्टे कोई फल या फिर सब्जी संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको साइट्रिक अम्ल पर क्लिक कर देना होगा, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, निम्न में से किससे लिटमस प्राप्त होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे अलग अलग एग्जाम में इस क्वेश्चन को भी रिपीट किया गया है। ठीक है, तो देखिए जो लिटमस होता है ये आपको लाइकेन से प्राप्त होता है, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, मानव के रक्त का पीएच मान बताइए, यानी कि जो शरीर का या फिर मानव का जो रक्त होता है उसका पीएच मान कितना होता है। तो ये आपको 7.4 होता है, जो कि यहाँ पे रेंज में बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये बी हो जाएगा। पीएच के बारे में आपको याद होगा कि इसकी खोज सोरेनसन ने 1909 ईस्वी में किया था, और आपको पीएच मान से संबंधित आपको बार बार क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, उसको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पीएच से संबंधित है, जो कि है पीएच स्केल की जो रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, ये आपको बताना है। तो देखिए जो पीएच स्केल की रेंज होती है ये आपको 0 से लेकर 14 के बीच होती है। ठीक है, जो कि आप सभी कैंडिडेट जानते हैं कि 0 से 7 तक रहेगा तो अम्लीय होगा, और 7 से 14 के बीच होगा तो वो क्षारीय होगा। ठीक है, इन दोनों पॉइंटों को आप याद रखिएगा, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया फिर अम्ल से संबंधित क्वेश्चन है, जो कि है निम्न में से किसमें टार्टरिक अम्ल नहीं पाया जाता है। तो देखिए जितने भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए हो जाता है कि टार्टरिक अम्ल बार बार रिपीट होता रहता है। ठीक है, तो देखिए टार्टरिक अम्ल आपको इमली में भी पाया जाता है, अंगूर में भी पाया जाता है, और कच्चा आम में भी पाया जाता है, लेकिन पालक में ये आपको नहीं पाया जाता है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, निम्न में से किसको ब्लू बैक्टीरियोल के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको बताना है। तो ब्लू बैक्टीरियोल के नाम से हम लोग जानते हैं कॉपर सल्फेट को। ठीक है, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए आज क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा थे, लेकिन मैंने आपको सारा क्वेश्चन कराने की कोशिश की है। अभी ये लास्ट क्वेश्चन है, सफ़ेद फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है। तो सफ़ेद फास्फोरस को हम लोग ठंडे पानी में रखते हैं। ठीक है, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जो मिट्टी के तेल में हम लोग सोडियम को रखते हैं, जो कि बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है कि सोडियम को कहाँ रखा जाता है, तो मिट्टी के तेल में, और सफ़ेद फास्फोरस को ठंडे पानी में। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो के माध्यम से मैंने टोटल 30 क्वेश्चन कराए हैं। तो फटाफट वीडियो के नीचे कमेंट करके आप अपना स्कोर मेंशन कीजिए कि आखिरकार आपने कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ है। साथ ही इस क्वेश्चन से संबंधित कोई भी डाउट भी है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस क्वेश्चन का PDF आप टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक की बाय फ्रेंड, जय हिंद।